इस वक्त वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त कहाँ मौजूद है, वो स्वात के दौरे पर हैं, तो उनसे जानते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो जहाँ पे हम खड़े हैं इसका आपने सवाल पूछा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हर सूबे के वज़ीर आला को हिदायत की थी कि जिस तरह के मुल्क के अंदर एक मुश्किल हालात है तो उसमें आपने हर तहसील के ऊपर कोशिश कीजिएगा कि सस्ते बाज़ार का, कि रमज़ान में रोज़ादारों के लिए जितनी हम आसानी कर सकें और जितने भी हम यहाँ पे एक तो क्वालिटी जो हमारी खुराक है उसकी बेहतर हो और उसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल कमेटी इसको बड़ा एक्टिवेट किया गया। लेकिन यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ तो ये सस्ता बाज़ार है, इंशाल्लाह ये कम रमज़ान से पूरी स्वाद के लोगों के लिए यहाँ पे बाकी मार्केट से जो है वो कम प्राइस में जो अशियाए खुर्दोनोश है वो मुहैया होंगे। सर ये भी आपसे जानना है कि यहाँ पर ज़्यादातर जो ट्रैफिक के मसाइल हैं, लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है, तो आपने खुद देखे लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें लगी है, इस हवाले से आप लोग क्या कर रहे हैं? देखिए दो तीन चीज़ है, एक तो हमने स्वात मोटरवे जो है वो तो यकम ईद मतलब जो ईद का पहला दिन होगा आज मैं उसको विजिट करके आया हूँ, तो इंशाल्लाह ईद के पहले दिन से हम स्वात मोटरवे बनाने जा रहे हैं, कंप्लीट हो जाएगा और ट्रैफिक के लिए खोल देंगे। दूसरा फेज़ उसका चकदरा से बारडेरे तक परसों हमारी मिनिस्ट्री के अंदर मीटिंग हुई थी और उसमें प्लानिंग के साथ हमने 57 बिलियन 57 अरब रुपए की लागत से इंशाल्लाह स्वात को हमारी तरफ से तोपा है कि हम चकदरा से मोटरवे को एक्सटेंड करेंगे, बारडेरे तक लेके जाएंगे और उसमें 57 अरब रुपए की लागत आएगी। लेकिन आप खुद पता है आपको, आप टूरिज्म को भी कवर करते हैं कि कितना हमारी टूरिज्म को लोगों के लिए आसानियाँ और ये तकालीफ जो है उनके हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। थोड़ा सा वक्त उसमें लगेगा, जाहिर सी बात है कि पहली ईद से इंशाल्लाह हम पहला सेक्शन खोल देंगे, दूसरे सेक्शन पे हम जुलाई अगस्त से काम शुरू कर देंगे, तो हम कालाम तक इंशाल्लाह इसको लेके जाएंगे और ये सीपैक के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होगा। आपको ये इल्म होना चाहिए कि जहाँ से हमारा सवाबी से के बाद जब स्वात मोटरवे पे आप चढ़ते हैं तो इंडस्ट्रियल जोन जहाँ से शुरू होता है वहीं से हमारा स्वात मोटरवे शुरू होता है। तो स्वात के लिए जो मुस्तकबिल है उससे आप अंदाज़ा लगाइए, एक आपकी टूरिज्म इंडस्ट्री उठ जाएगी, दूसरा सीपैक के साथ डायरेक्ट आप कनेक्ट हो जाएंगे। तो स्वात के जो नौजवान है जो यहाँ पे बेरोजगारी बहुत जाता है, इंशाल्लाह उनका मुस्तकबिल हमें बड़ा रोशन नजर आ रहा है। उसके साथ साथ आप उसमें जो ब्रिजेस है क्योंकि यहाँ पे बड़ी ज़रूरत है, तो कबल के मकाम पे बारडेरे के मकाम पे यहाँ पे 2-3 ब्रिजेस भी हो जाएगी जो कि लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। ठीक है सर, ये भी जानना चाहेंगे कि कालाम के लोगों ने और खास पूरे स्वात के लोगों ने एहतजाजी मुजाहरा किया था कि कालाम की जो रोड जो तामीर हो रहा है इसमें नाकिस मटीरियल इस्तेमाल हो रहा है, तो वो क्या सिलसिला है, इस पर आपका कुछ चेक एंड बैलेंस है? देखिए आपकी इल्म में ज़ारा साहब पूरी कहानी, आपको पता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किसके पास था, आपको ये भी पता है कि ठेका किस तरह दिया गया था, आपको ये भी पता है कि मैंने इंक्वायरी भी की है और आपको ये पता है कि इंक्वायरी मुकम्मल हो चुकी है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। Hadi